फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दीपिका पादुकोण की। पर उनके साथ साथ बॉलीवुड जो इतने पैसे लगा रहा है, हम लोग पता चलता है कि 200, 250, 300, 600 करोड़ की मूवी है, पर आउटपुट इतना गंदा क्यों आ रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो हाल ही जो चीजें घटी हैं और जो इंटरव्यूज कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ एक्टर्स के हैं, अगर सबको आप सुनोगे और साथ में जोड़ोगे तो सारा गेम आप समझ जाओगे। और कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड का एक डाउनफॉल है, जिसे बॉलीवुड को मिल के संभालना होगा। इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सबकी भूमिका है। अभी हाल ही एक स्टेटमेंट कल्कि के मेकर्स ने डाला कि अब वो दीपिका के साथ कल्कि 2 में दीपिका काम नहीं कर रही है। पर एक चीज की मैं तारीफ करूंगा, किसी तरह का कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, बस उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। दीपिका की तरफ से भी कुछ नहीं आया कि बस वो आगे काम नहीं कर रहा है, पर कारण नहीं बताया। पर जो बातें सामने आ रही हैं और आप जो इंटरव्यूज चले हैं एक्टर डायरेक्टर के, अगर आप सुनेंगे तो आप सारे पॉइंट को जोड़ लोगे और समझदार हो तो समझ भी जाओगे। आमिर खान ने भी एक बात कही कि आज के जो नए नए सुपर स्टार्स हैं, 10 साल 8 साल के पीरियड में, इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है। मैंने एक अपनी दीवार वाले इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उस समय में जब शूटिंग्स होती थी तो डायरेक्टर, एक्टर, अमिताभ बच्चन के टाइम पे, चाहे राजेश खन्ना हो गया, चाहे जितेंद्र हो गए, धर्मेंद्र हो गए, आपसी मनमुटाव तो हर समय चलता रहता है, सिंगर्स के बीच में, एक्टर्स के बीच में, एक्ट्रेस के बीच में। पर जो सेट का माहौल होता था ना, वो बहुत बढ़िया होता था। पर आज के समय में वेनिटी वैन का जमाना है। अब एक आमिर खान ने भी ये बात कही। आमिर खान ने तो खुल के नहीं कहा, आमिर खान ने ये कहा कि आज के जो एक्टर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स पे बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं, पैसे को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर। जिस चीज की नीड नहीं है, जिस चीज की फिल्म मेकिंग से कोई मतलब नहीं है, प्रोड्यूसर उसका खर्चा भी आज के डेट में उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, चाहे प्रोड्यूसर चाहे डायरेक्टर, तो आउटपुट कैसा निकल के आएगा हम लोग के सामने। आमिर खान की बात छोड़िए, एक डायरेक्टर ने तो खुल के कहा कि एक एक्टर है, अब उन्हें 5 वैनिटी वैन लगती है। अब आप कहोगे 5 किस लिए? अब वो उनका तर्क ये था कि एक वैनिटी वैन में जो उनके एक्टर हैं वो नंगे घूमते हैं चिल करने के लिए, एक वैनिटी वैन में वो नाश्ता करते हैं, एक वैनिटी वैन में वो मीटिंग्स करते हैं, एक वैनिटी वैन में जो उनकी स्टाफ है, जो उनकी पर्सनल स्टाफ है, जो उनकी जरूरतों का ध्यान रखता है, वो रहता है। एक वैनिटी वैन में उनके जिम का। मतलब एक बात बताइए, एक प्रोड्यूसर 4 से 5 वैनिटी वैन का खर्चा क्यों उठाएगा? और जो एक्टर्स की पर्सनल कह सकते हैं जरूरतें, और उसका ये कहना था कि अगर दोनों कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो ये जस्ट डबल हो जाता है। अब वो किसकी तरफ टारगेट कर रहे थे, अब समझदार हो गए तो समझ जाओगे। कहीं न कहीं उन एक्टर एक्ट्रेस का मैं खुद दीवाना हूँ, उनकी एक्टिंग का। पर जो चीज़ें खुल के आ रही हैं, अगर ये चीज़ें सच हैं, तो सच में बहुत गलत है। सोचिए, अगर किसी डायरेक्टर का बजट 100 करोड़ है और वो 150 करोड़ पहुँच जा रहा है, 20 से 25 करोड़ फालतू चीज़ों पे खर्चा कर दे रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब तो होगा ना। और आउटपुट आप लोग के सामने है। अब देखिए, जब दीपिका ने ये कहा कि मैं सिर्फ 7 से 8 घंटे काम करूँगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया, जो ठीक है। पर एक बड़ी फ़िल्म है, आप ये सोचो कि कितने ज़्यादा लोग एक फ़िल्म के साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर दोनों तरफ से हाथ तालियाँ बजती हैं, आप कभी ज़रूरत हो तो आप ये बाउंडेशन मत करो कि नहीं, सेट अब करोड़ों का सेट लगा हुआ है, शूटिंग 7 घंटे या 8 घंटे में नहीं कंप्लीट हुई, तो आपने तो एग्रीमेंट कर दिया, आप उसके बाद शूट नहीं करोगे। तो आप समझ रहे हो उस प्रोड्यूसर का कितना नुकसान होगा एक दिन शूटिंग टालने में। तो ये नहीं होता। हाँ, अब प्रोड्यूसर भी रोज आपसे अगर 12 घंटे काम करा रहा है तो वो भी गलत है। तो इसका एक बीच का निष्कर्ष निकालना चाहिए था, पर ये कमिटमेंट करना गलत है कि नहीं, मैं 7 से 8 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं करूंगा। दूसरा, अब जैसे कल की एक बड़ी फिल्म है, कल की में जितना इंपॉर्टेंट रोल अमिताभ बच्चन सर का था, प्रभास का था, उतना ही दीपिका पादुकोण का भी था। तो एक, अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी फिल्म के सेकंड पार्ट से उस एक्टर को, देखिए एक होता है सीक्वल, पहली हिट हुई तो मैंने सीक्वल बना दी, तो उसमें बहुत सी फिल्में हमने देखी एक्ट्रेस चेंज हो गई हैं। आप सिंघम सीरीज देख लीजिए, गोलमाल सीरीज देख लीजिए, पर वहां पे फिल्मों का कोई लिंक नहीं होता था। पर कल की क्या है कि स्टोरी ही ऐसी थी 2 पार्ट की, तो उसमें और दीपिका का रोल तो एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरी फिल्म में उन्हीं पे घूम रही है। अब उनको हटाना मेकर्स के लिए कह सकते हैं काफी, दीपिका का नुकसान नहीं हुआ, अगर इसमें आप जाएंगे दीपिका का कोई नुकसान नहीं है, उन्होंने अपनी फीस ले ली।
नुकसान प्रोड्यूसर डायरेक्टर का होगा, और बिल्कुल होगा। कुछ सूट्स हो चुके होंगे, तो सब कुछ फिर से अब दीपिका के जैसा आपको एक पैन इंडिया चेहरा लाना होगा, वो मैच करे ना करे। पर जहां तक कल्कि के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात है, तो अगर मूवी फ्लॉप होती है इन द केस, तो उसमें भी उस एक्टर का कोई रोल नहीं होगा। अगर मूवी हिट होती है, तो उसमें भी उस एक्टर को भी बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। अगर वो हिट होगी तो प्रभास और अमिताभ बच्चन की वजह से, फ्लॉप भी होगी तो इन्हीं दोनों की वजह से। कल्कि का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, वीएफएक्स बहुत अच्छा था, तो कल्कि 2 भी अगर वो चीज प्रोवाइड करती है, तो मूवी या हिट या फ्लॉप उससे फर्क नहीं पड़ेगा दीपिका फिल्म में है या नहीं। पर प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जो आज बॉलीवुड में चल रहा है, दबे शब्दों में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, जो धीमे धीमे, पर सारों को आप जोड़ोगे तो आप निष्कर्ष निकाल लोगे। जो आज नए नए स्टार्स बन रहे हैं, अब 10 साल 15 साल के अंतराल पे, वो इतना ज्यादा उनकी पर्सनल चीजें इतनी ज्यादा, जो खर्चे आमिर खान ने भी यही कहा कि जो उनके पर्सनल खर्चे हैं वो भी ये लोग प्रोड्यूसर्स पे डाल देते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। साउथ में यही चीज बढ़िया है। देखिए, एक्टर सही बात है, एक बड़ा एक्टर हो, अब रजनीकांत हो गए, प्रभास हो गए, कमल हसन हो गए, महेश बाबू हो गए, इनके चेहरे पे टिकट्स बिकती हैं, सही है। पर अगर आप ये चीज लेके, ठीक है, आपको एक वैनिटी वैन बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई, आप क्रू मेंबर्स के साथ नहीं बैठना चाहते हो, आप रिलैक्स शूटिंग के समय आना चाहते हो, आपको एक एक वैनिटी वैन मिलनी चाहिए, वो सही था। अब आप पांच पांच वैनिटी वैन का डिमांड करो। कि अब दीपिका का एक ये स्टेटमेंट भी आया है उनकी टीम की तरफ से कि दीपिका के साथ 25 लोगों की टीम चलती है, वो दीपिका के चीजों को गाइड करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसका खर्चा प्रोड्यूसर क्यों उठाएगा? अब वो 25 लोग का खाना पीना, एसी में रहना, सब कुछ प्रोड्यूसर के जिम्मे जाएगा। अब आप ऐसे देखो, कहीं फॉरेन में शूटिंग चल रही है, अब दीपिका के साथ साथ उन 25 मेंबर्स का भी आप फ्लाइट, होटल बुकिंग, खाना, आप समझ रहे हो कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे पूरे बॉलीवुड को एक मत होना चाहिए, जो चीजें गलत है। और बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स को शायद ये लगता है कि अगर वो एक्टर फिल्म छोड़ दिया, या फिर इस एक्टर को मैं फिल्म नहीं लूंगी तो मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये प्रेशर्स कुछ होता है, क्योंकि कुछ डिमांड्स को अगर ये पहले से ही नहीं मानते, किसी की भी नहीं मानते, तो ये सब चीजें शायद इतनी आगे बढ़ी ही नहीं होती। पर आज जब फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, उम्मीद के अकॉर्डिंग कलेक्शन नहीं कर रही हैं, तो लोग अब खुल के बोलना शुरू कर दिए। अब भूल भुलैया जब 3 रिलीज हुई थी, तो आपको याद होगा कि एक मर्सिडीज या ऑडी सफारी शायद गिफ्ट किया था फिल्म के मेकर्स ने कार्तिक आर्यन को। और उन्होंने बोला भी था कि कार्तिक आर्यन जितना फिल्म में समय दे रहे हैं, जितना उन्होंने साथ में टीम वर्क के साथ काम किया, बाकी एक्टर्स नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं लिया। पर इन डेट पर उस समय ये बात उतनी नहीं उभरी। पर अब जब आमिर खान का इंटरव्यू आया, बाकी इंटरव्यूज आए, तो कहीं ना कहीं लोग अब, और दीपिका का ये केस, अब इसे इत्तेफाकी कह लीजिए कि आमिर खान के वो स्टेटमेंट और फिर दीपिका का ये वाला केस, दोनों को अगर आप मर्ज करके देखेंगे तो सारी चीजों को समझ जाएंगे। तो बॉलीवुड को भी अब इस चीज पे ध्यान देना होगा, एक्टर्स को भी ध्यान देना होगा, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी ध्यान देना होगा कि आप उन्हीं चीजों पे खर्चा करिए। अब हाल ही 120 करोड़ की भी एक मूवी आई थी, उसका रिव्यू मैंने किया, काफी बवाल हुआ, यूट्यूबर्स को स्ट्राइक्स भी भेजे गए। अब यही सब पैसा अगर आप एक बढ़िया राइटर पे खर्चा करिए, फिल्म के प्रेजेंटेशन पे खर्चा करिए, वीएफएक्स पे खर्चा करिए। एक्टर इम्पोर्टेंट है, ये बात गलत नहीं है कि एक बड़े चेहरे को देख के फिल्म देखने लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं टिकट बेचने में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, फैंस फॉलोइंग सबकी होती है, किसी की ज्यादा किसी की कम। पर अब इस चक्कर में अगर आप फिल्म की मेकिंग को ही डिस्टर्ब कर दीजिए, कॉस्टिंग बिना मतलब बढ़ा दीजिए, और फिल्म उतना बेनिफिट भी नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर निराश होते हैं। तो इस चीज को जो बड़े एक्टर्स हैं उन्हें भी सीखना होगा, और दीपिका वाले केस से सबक सबको लेना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है दीपिका का पॉइंट ऑफ व्यू अपने जगह सही हो, पर आप प्रैक्टिकली देखो कि आपके साथ साथ 25 मेंबर्स का खर्चा उठाना, 7 से 8 घंटे की काम करने की टाइम बाउंडेशन। अब आप कहीं विदेश या कहीं जंगल में शूट कर रहे हो, करोड़ों का सेट लगा हुआ है, शूटिंग में देरी हो गई, 7 घंटे के ऊपर चला गया, तो आप कहोगे आपका एग्रीमेंट है, आप नहीं काम करोगे। अब वो एक दिन पूरा अगर वो सेट को छोड़ना पड़े, करोड़ों का नुकसान मेकर्स का होगा, एक छोटे से आधे घंटे के शूट के लिए। तो इस चीज को एक्टर्स को भी समझना होगा, और कुछ चीजों को डायरेक्टर्स को भी समझना होगा, तभी एक बढ़िया आउटपुट निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी राय थी, अगर आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर जो मैंने बोला वो सही है, इस पे भी अपनी राय दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।